तो आइए बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इर्रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को फॉलो करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर दो नंबर को हम ऐड करते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, तो दो नंबर को जब ऐड किया जाता है तो ऐड करने पर उसका जो ऑर्डर होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस ऑर्डर में उन्हें ऐड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम 2 + 3 या 3 + 2 को ऐड करें तो दोनों का आंसर 5 आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इर्रेशनल नंबर्स में भी फॉलो होती है। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ले लें, √2 + √5 एंड √5 + √2, तो इनका जो सम आएगा वो सम सेम होगा। अब इसी तरीके से अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है a × b एंड b × a, तो मल्टीप्लिकेशन में भी जो ऑर्डर होता है उसका कोई रोल नहीं होता है। किन्हीं भी नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम होगा। जैसे कि 2 × 3 या 3 × 2 करने पर आंसर 6 ही आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम √2 × √5 की मल्टीप्लाई करें या √5 × √2 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो √10 ही होगा। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a + b + c एंड a + b + c, तो अगर कोई तीन नंबर्स हैं जिनको हमें ऐड करना है तो ऐड करते टाइम किन्हीं भी दो नंबर को हम पहले ऐड कर सकते हैं और फिर बाद में तीसरे नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर a + b को हमने पहले ऐड किया और c को हमने बाद में ऐड किया, लेकिन यहाँ पर हमने b + c को पहले ऐड कर लिया और a को बाद में ऐड किया। तो ऐसा करने से जो सम होता है या जो रिज़ल्ट होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम देख लेते हैं 2 + 3 + 4 और यहाँ पर भी 2 + 3 + 4। तो अगर 2 + 3 को पहले ऐड किया जाए तो 5 + 4, और यहाँ पर 3 + 4 को पहले ऐड किया जाए तो 2 + 7, और जो फाइनल आंसर आएगा वो दोनों बार 9 ही आएगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। तो ये लॉ जो होता है ये इर्रेशनल नंबर्स में भी फॉलो होता है। तो इसी तरीके से अगर हम कोई तीन नंबर्स को ले लें तो √2 + √3 + √5, और √2 और √3 को पहले ऐड किया जाए, बाद में √5 को ऐड किया जाए, या फिर √2 + √3 + √5 और इसमें √3 + √5 को पहले ऐड किया जाए और बाद में √2 को ऐड किया जाए, तो ऑर्डर के चेंज होने से कोई भी रिज़ल्ट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये लॉ जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है कि a × b × c और a × b × c, तो हम a × b की पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में c की मल्टीप्लाई करें, या पहले हम b × c की मल्टीप्लाई कर लें और बाद में a की मल्टीप्लाई करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर 2 × 3 × 4 और 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 की मल्टीप्लाई पहले हो जाए और इसमें 3 × 4 की मल्टीप्लाई पहले हो जाए, तो ये आएगा 6 × 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 12, तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे भी आएगा 24। तो ऑर्डर के चेंज होने से मल्टीप्लिकेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है।
मल्टीप्लाई करते टाइम किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन पहले की जाती है, थर्ड नंबर को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ हमारा इर्रेशनल नंबर्स में भी फॉलो होता है। थर्ड लॉ अब देख लेते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि a इंटू बी प्लस सी, अगर कोई एक नंबर की मल्टीप्लाई दो नंबर से होती है, ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर हैं, चाहे वो प्लस में हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी, ए की b से मल्टीप्लाई, प्लस a इंटू सी, ए की c से मल्टीप्लाई। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है, a इंटू बी माइनस सी है अगर, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये दो लॉ जो हैं, ये जो लॉ है ये हमारा इर्रेशनल नंबर्स में भी फॉलो होता है। देख लेते हैं, जैसे √2 इंटू √5 प्लस √3, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लिखेंगे √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे इर्रेशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों लॉ फॉलो होते हैं। तो आइए कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। जब भी दो नंबर्स जिसमें कि एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल हो, उनका जब हम सम निकालते हैं तो जो नंबर आता है, जो रिज़ल्ट आता है, वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 4 प्लस √3, 4 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों का जो सम आया है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। इसी तरीके से जब एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 8 एक रैशनल नंबर है और √5 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आके ये नंबर हमें मिला है 8 माइनस √5, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। इसी तरीके से एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 5 इंटू √3, 5 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट आया है 5√3 वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोशेंट ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। इसी तरीके से जब दो नंबर्स का, जिसमें कि एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल हो, उनका जब हम डिवीज़न करते हैं, कोशेंट निकालते हैं, तो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। जैसे कि √3/2, √3 एक इर्रेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन इनका जो डिवीज़न आया है वो √3/2, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो आइए बच्चों कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स का सम निकालें, उनको ऐड करें, तो आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स ले लें, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 एक इर्रेशनल नंबर है, प्लस 4 माइनस √3, 4 माइनस √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए √3 प्लस साइन में है, √3 यहाँ पर माइनस साइन में है, दोनों कट जाएंगे और 2 + 4 ऐड होके 6 आ जाएगा, और 6 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करने से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। इसी तरीके से अगर दो इर्रेशनल्स का डिफरेंस निकाला जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आए। इर्रेशनल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो दो इर्रेशनल नंबर्स हमने लिए हैं 5 + √2 माइनस 3 + √2।
तो देखिए जब साइन इसका ओपन होगा, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो √3 माइनस का हो जाएगा, √2 भी माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आया और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आया हमारा 2। तो ये जो 2 है ये एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। इसी तरीके से अगर दो इर्रेशनल नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा ही एक इर्रेशनल नंबर आए। एग्जांपल देख लेते हैं। √3 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होती है तो रूट हट जाता है और हमारे पास जो नंबर बचता है वो है 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कोशेंट ऑफ टू इर्रेशनल्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल। इसी तरीके से अगर दो इर्रेशनल नंबर्स का हम डिवीज़न करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक इर्रेशनल नंबर ही आए। जैसा कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो 2√3 एक इर्रेशनल नंबर है और इसका हम डिवीज़न करते हैं √3 के साथ, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है हमारा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है।